हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो किसी भी नक्षत्र, राशि, ग्रह, रेमेडी के ऊपर नहीं है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्पेल्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, स्पेल कास्टर्स के बारे में, कुछ जो रिसेंटली मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं और जो चीजें मैं आजकल बहुत ज्यादा अपने आसपास देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे मेरे फॉलोअर्स से इन बारे में बात करनी चाहिए और मुझे इन सारी चीजों पे आपका ओपिनियन भी चाहिए। सो टॉपिक थोड़ा मेरा बात करते हुए खेवाया हो सकता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल आई एम शूटिंग विच आर रनिंग थ्रू माई माइंड, but I am trying to put it across in a best way as I can. स्पेल्स, ठीक है, आजकल हम बहुत सुनते हैं कि करियर के लिए स्पेल कर लीजिए, रिलेशनशिप के लिए स्पेल कर लीजिए। I am right now today sticking specifically for the spells related to relationship. कि आपका ब्रेकअप हो गया है, हम आपको आपका एक्स वापस दिलवा देंगे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको रिमूव करवा देंगे। मैं पहले चीज आप लोगों के साथ एड्रेस करना चाहती हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, चाहे वो 3 महीने का हो, 3 साल का हो, 30 साल का हो, 13 साल का हो, कितने भी साल का रिलेशनशिप हो, ठीक है। जब दो लोग जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं, या कोई एक भी जो जेन्युइनली प्यार करता है, ब्रेकअप होता है ना तो बुरा लगता है। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई ब्रेकअप म्यूचुअली हो रहा है। कई बार तो एक इंसान को ब्रेकअप करना होता है और दूसरा बस थक हार के ओके बोल देता है। अब किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो म्यूचुअल हुआ हो या वन वे ब्रेकअप हुआ हो, क्यों हुआ? क्योंकि या तो आप या वो इंसान एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। आपने, जाहिर सी बात है, उस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की कोशिश तो करी होगी, अपना पूरा दम लगा दिया होगा, उसके बाद वो ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। अब कोई इंसान जो आपको छोड़कर चला गया है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, उसने आपका और उसका जो कार्मिक कनेक्शन है या जो भी है तोड़ दिया है। अब कोई इंसान जो आपको छोड़कर गया है, आप उसको फोर्सफुली अपने लाइफ में क्यों रखना चाहते हैं? किसी को आपके जीवन में रहना है तो वो रहेगा, अगर नहीं रहना तो नहीं रहेगा। आप उसको बांध कर नहीं रख सकते। जितना आप बांध कर रखने की कोशिश करोगे उतना ही वो इंसान आपसे छूटता हुआ चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। हाँ ठीक है, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश हम सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ झगड़ा हो गया चलो छोड़ दो। आपके माँ बाप से झगड़े होते हैं, आपके है ना बेस्ट फ्रेंड से झगड़े होते हैं, आप छोड़ नहीं देते हो। यू ट्राई टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप, यू ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप में आप हमेशा वो दरवाजा खुला रखते हो, या कोई एक इंसान वो दरवाजा खुला ही रखता है कि हाँ ठीक है, जमा जमा नहीं जमा मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे मेंटालिटी का इंसान है ना, आपको छोड़कर ही जाएगा। तो जो इस मेंटालिटी से आपके साथ है, जो शादी से पहले डिवोर्स पेपर पॉकेट में लेके घूम रहा है, ठीक है, या रिलेशनशिप में आने से पहले ही बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहा है कि जमा नहीं जमा हम छोड़ देंगे, या जो भी रीजन है, आपको ऐसा इंसान अपने लाइफ में वापस क्यों चाहिए? सोचना इस बारे में। क्या आप दोबारा इसी टॉक्सिसिटी में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, या आप ये दरवाजा बंद करके खुद को हील करना चाहते हो कि आप आगे बढ़ो जिंदगी में, कि आपके लाइफ में कल को जाकर कोई अच्छा इंसान आए जो आपके लिए वाइब्रेशनल मैच है, जिसके साथ आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हो, फाइनेंशियली इवॉल्व हो सकते हो, ठीक है। तो ये पहली चीज उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हुआ है। तो भाई अगर कोई इंसान आपको छोड़कर गया है, उसके पीछे भागना बंद करिए। आपको पेन हो रहा है, मैं समझ रही हूँ, आप दुख में हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जितना आप उसके पीछे भागोगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा, ठीक है। इफ इट्स मेंट टू बी इट विल हैपन, इफ इट्स नॉट मेंट टू बी, आप जितने चाहे स्पेल करा लो, आप जितनी चाहे पूजाएं करवा लो, आप जो करवा लो, नहीं वर्क होगा, नहीं करेगा। अब एक होता है ना कि आपके एनर्जीज, पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशंस, रेमेडीज, इन सब चीजों पे आऊंगी, मैं आऊंगी इन चीजों पे। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा मैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ
वो है स्पेल्स। क्या स्पेल्स वर्क करते हैं, या स्पेल सिर्फ एक मिथ है पैसे लूटने के लिए? तो सबसे पहले चीज, जी हाँ, स्पेल्स वर्क करते हैं और आप स्पेल्स खुद भी कर सकते हो। जैसे आप पूजा करते हो वैसे ही आप स्पेल्स भी खुद कर सकते हो। आपको बहुत सारे स्पेल्स जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छे है ना स्पेल कास्टर है, मैजिकल विच करके, शी इज अ फॉरेनर। बहुत अमेजिंग तरीके से वो स्पेल्स करना दिखाती है आपको, और वो स्पेल्स देख के आप खुद भी वो स्पेल्स कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए। एटलीस्ट मैजिकल विच एक यूट्यूबर है जिनके स्पेल्स मैंने देखे हैं, एंड आई नो कि उनके स्पेल्स जो होते हैं वो अमेजिंग होते हैं। या सो इफ यू वांट टू डू स्पेल्स ऑन योर ओन, यू कैन वॉच दैट चैनल एंड शी टीचेस यू इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे हाउ टू डू दो स्पेल्स। तो आप स्पेल्स खुद भी कर सकते हो, और स्पेल्स डेफिनेटली वर्क करते हैं जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। उसमें आप अपना मैनिफेस्टेशन उसमें पूरे 100% पॉजिटिव वे में दे रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली स्पेल्स वर्क करते हैं। आपको किसी और के पास स्पेल करवाने जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो और अपनी चीजें ठीक कर सकते हो। अब आती है बात कि नहीं भाई हमारे पास है ना, हम किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। तो अगर आप बहुत नेगेटिव हो, कोई और भी आपके लिए काम कर रहा है, वो काम कैसे सक्सेसफुल होगा? यू नीड टू बी इन दैट पॉजिटिव एनर्जी। और आपको ऐसा लगता है कि चलो आप कर रहे हो, आप थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव आगे पीछे हो सकते हो। किसी इंसान के, किसी स्पेल कास्टर के ऊपर आपको भरोसा है, आप जानते हो, आपने उसका काम देखा है, एंड यू नो कि यार ये इंसान ना मेरा काम करेगा तो मेरा काम हो ही जाएगा 100%, क्योंकि आपने उसका काम देखा है, आपने उनसे रीडिंग करवाई है, कंसल्टेशन करवाई है, आपने उनके रिव्यूज देखे हैं। आजकल फेक रिव्यूज भी बहुत आते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से जेन्युइन रिव्यूज है। और पहले तो आप खुद उनसे कंसल्टेशन लो, देखो क्या आप उनके एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या वो आपको सही कंसल्टेशन दे रहे हैं, उसके बाद ही जाके उनसे स्पेल करवाओ। ठीक है, वरना बहुत सारे लोग यहाँ पे ना स्पेल कास्टर के नाम पे सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं, जो सिर्फ पैसे ऐंठना चाहते हैं। आई रिसेंटली केम टू नो फ्रॉम कपल ऑफ माई क्लाइंट्स। ठीक है, मैं किसी यहाँ पर स्पेल कास्टर का नाम नहीं लूंगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे ना आजकल बहुत सारे स्पेल कास्टर्स बने घूम रहे हैं, जो आपसे फोन पे बात भी नहीं करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझेंगे, या आपको पहले कंसल्टेशन दे रहे उसके बाद स्पेल में घुसे। सीधा आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है, आप है ना हमें वॉइस नोट भेज दीजिए, या आप आपकी प्रॉब्लम हमें लिख कर भेज दीजिए। और आप पूरी कहानी तो उनको लिखकर नहीं भेज सकते कि आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आया। आप वॉइस नोट में थोड़ी बहुत बात लिखोगे, या जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आप उनको बताओगे। चलो, आपने पूरी कहानी भी उनको लिख के भेज दी, उसके बाद भी वो आपको बिना आपसे बात करे, बिना कोई चीज चेक करे, आपको बोल देंगे कि ठीक है भाई, है ना, हम आपका रिलेशनशिप ठीक करवा देंगे। अभी जिस लड़की का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, अच्छा खासा उसका 2 साल का रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, ऑन ऑफ कम्युनिकेशन था उन दोनों के बीच में, जो भी चीजें थी, ब्रेकअप हो गया। ये लड़की गई किसी स्पेल कास्टर के पास इंस्टाग्राम पे ढूंढ के, और उस इंस्टाग्राम पे जिस स्पेल कास्टर की मैं बात कर रही हूँ, उसके हजारों लाखों में पॉजिटिव रिव्यूज है। लेकिन अगर आप उनके वीडियो वाले रिव्यूज देखोगे तो हर लड़की जिसने उस स्पेल कास्टर को रिव्यू दिया है, सेम रट्टू पोपट की तरह सेम रिव्यू रिपीट करे जा रही है। सेम रिव्यू सारे जितने भी लड़कियों ने उनके पास से स्पेल कराया है, सब यही सेम कहानी बता रहे हैं। तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि ये रिव्यूज पेड रिव्यूज है, ये फेक रिव्यूज है, ये रियल रिव्यूज नहीं है। क्योंकि सबकी कहानी सेम कैसे हो सकती है? 50 रिव्यूज, सबकी कहानी सेम टाइप का रिव्यू, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, पहचानो कि रिव्यूज फेक है, रियल रिव्यूज है। उसके बाद अच्छा, ये जो लड़की मेरी क्लाइंट गई थी उस स्पेल कास्टर के पास, उसने अपनी कहानी लिखी, स्पेल कास्टर ने इसको बता दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हारा रिकंसिलिएशन हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर लड़का तुमको कॉल करेगा और 24 घंटे के अंदर तुम्हारा रियूनियन हो जाएगा। अब भाई इस लड़की ने, और इसको बोला गया देखो 3500 रुपीज पे करने इस चीज के लिए ना। 3500 अगर आप देखोगे तो इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। क्या भाई मेरा 2 साल का रिलेशनशिप था, मैंने उस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत मेहनत करी है, हमारा ब्रेकअप हुआ है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और अगर कोई स्पेल कास्टर बोल रहा है कि हाँ ठीक है, ठीक करवा देगा,
तो इस लड़की ने भरोसे से 3,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, इसने कॉल करे, इसके साथ कोई कॉल पे बात नहीं हुई, कोई वॉइस नोट एक्सचेंज नहीं हुआ, इसने अपनी कहानी लिख के भेजी। इसको बस इतना बोला गया कि 24 घंटे में आपका जो है हम ठीक करवा देंगे, लड़का आपके पास वापस आ जाएगा, आपको कॉल करेगा, रिकंसिलिएशन हो जाएगा, मेजर इशू नहीं है। लड़की ने 3,500 रुपए ट्रांसफर करे। लड़की को एक वीडियो भेजा इन्होंने जहां पे कोई पूजा वगैरह हो रही है, स्पेल वर्क के नाम पे कोई पूजा करी जा रही है, ठीक है। इसका वीडियो लड़की को भेजा गया। अब बोला गया लड़की को नेक्स्ट डे उसने जो स्पेल करवाया, उसके मान लो उसने मंडे को स्पेल कराया, तो ट्यूसडे को लड़की को बोला गया, मंडे को स्पेल करते हुए उन्होंने एक वीडियो भेजा कि हमने एक जो है काम आपका शुरू कर दिया, अब हम आपको कल बताएंगे आपका काम फिनिश होने के बाद। ट्यूसडे को लड़की को बताया गया कि देखो आपका स्पेल ना हमने कर दिया, आधा तो आपका काम हो चुका है, लेकिन आधा काम अब रेमेडी से होगा, तो उस रेमेडी के लिए आपको 10,500 रुपीज ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब भैया अगर इसके बाद रेमेडी का तुम पैसा अलग से ऐंठने वाले हो, तो पहले ही क्लाइंट को बता दो ना कि 3,500 का स्पेल है, उसके बाद 10,500 तुमको रेमेडी के लिए पे करने पड़ेंगे। तुम ठग क्यों रहे हो? अब क्लाइंट ने तुमसे स्पेल कराया है, अब तुम उसको बोल रहे हो कि भाई स्पेल के बाद हमसे ये रेमेडी भी करानी पड़ेगी तभी स्पेल वर्क करेगा, अलग से लूट रहे हो तुम। और क्या कि उससे वो 10,500 रुपए से वो 22 यंत्र खरीदेंगे, श्री यंत्र खरीदेंगे, महामृत्युंजय यंत्र खरीदेंगे, उसको पानी में बहाएंगे, और उसके बाद जो है वो रेमेडी होने के बाद वो आपको सेम डे कॉल कर देगा, सेम नाइट, ठीक है। चलो, अब लड़की ने जो है हमारे 3,500 रुपए स्पेल के तो दे ही दिए थे, तो अब रेमेडी के भी उसने 10,500 रुपए दे दिए। रेमेडी करवाई इन्होंने, जो यंत्र है वो ऐसे हाथ में लेके इसको, लड़की को फोटो भेजा क्लाइंट को मेरे कि हम इसको अभी पानी में जो है नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, अब हम आपको वो जो बंदा है वो आपको उसी रात कॉल करेगा। लड़की ने वेट किया, लड़की को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कोई कॉल वॉल नहीं आया। अब ये लोगों ने, ये स्पेल कास्टर ने, अभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, वो स्पेल कास्टर ना फोन उठा रही है, ठीक है, ना कोई वॉइस नोट भेज रही है, सिर्फ मैसेज पे रिप्लाई कर रही है। फिर उसके बाद रात को खुद से वो स्पेल कास्टर लड़की को मैसेज करती है कि हमें ये जो यंत्र हमने पानी में बहाए हैं, इनकी एनर्जीज हमें ऑब्जर्व करनी होगी फॉर नेक्स्ट 3 days, 7 to 2 hours के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा है, क्या होगा आगे रिलेशनशिप में, ठीक है। लड़की ने कहा चलो ठीक है भाई, अब इतना वेट किया, 3 दिन और वेट कर लेते। 3 दिन के बाद लड़की को, 3 दिन भी पूरे नहीं होते, 2 दिन के बाद लड़की को कॉल करके उस स्पेल कास्टर का कोई असिस्टेंट कॉल करता है। भाई स्पेल कास्टर भी कॉल नहीं करती, स्पेल कास्टर का कोई असिस्टेंट कॉल करके बोलता है कि मैडम जो आपने हमने आपके लिए स्पेल करवाया, उसमें आपके एक्स बॉयफ्रेंड का आपके लिए अट्रैक्शन कम हो गया है, तो हमने जो रेमेडी करवाई थी यंत्र की, वो हमने इसीलिए कराई कि वो अट्रैक्शन बढ़े और आपका रिलेशनशिप रिकंसाइल हो गए। तुमको लड़की और लड़के के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है घंटा तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, तुम्हें ना प्रॉब्लम पता, ना तुमने, सॉरी फॉर आई एम यूजिंग अ बैड लैंग्वेज इन बिटवीन, बट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस फेक स्पेल कास्टर्स। तुमने उस लड़की से ना उसकी प्रॉब्लम पूछी, ना प्रॉब्लम समझी, तुमने कोई रैंडम सा स्पेल कर दिया, फिर तुमने उसको एक रैंडम सी यंत्र बहाने की रेमेडी के मारे तुमने पैसे ठग लिए। अब इसको बोला जा रहा है लड़की को कि जो यंत्र जो हमने पानी में बहाए, वो उनसे हमें पता चला है, हमने उन यंत्र की एनर्जी नोटिस करी तो हमें पता चला है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो लड़के की दोस्त है, और वो लड़के के लाइफ में 2 महीने पहले आ गई है, तभी से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई है। वो लड़की लड़के के साथ 2 साल से है, इनके कॉल्स चले हैं, ठीक है, फैमिलीज इन्वॉल्व है, सब कुछ लड़की को बहुत अच्छे से पता है कि लड़के के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है लड़के की, ना कोई गर्लफ्रेंड है जो कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट उन दोनों के बीच में मेंटल पीस नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं रहा जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। इन्होंने अब थर्ड पार्टी घुसेड़ दी कि कुछ नहीं, तो इन्होंने ये चिपका दिया कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसके लिए लड़का आपको इग्नोर कर रहा है। वो थर्ड पार्टी उसकी फ्रेंड है, रिलेशनशिप में नहीं है, बट इसके कारण ये हुआ है आपका ब्रेकअप। तो अब आप हमसे कामदेव की पूजा करा लीजिए, जिसका हम चार्ज मारेंगे 38,500 रुपीज। 38,500 रुपीज हम कामदेव की पूजा करवाएंगे
ठीक है, और वो थर्ड पार्टी जो है रिमूव हो जाएगी। 6 घंटे के अंदर लड़का आपको सामने से कॉल करेगा और आपसे माफी मांगेगा, और उस लड़की और उसके बीच में कोई कलेश हो जाएगा कि वो दोनों अलग हो जाए। लड़की जो है दूसरी उसको सामने से ब्लॉक कर देगी और आप दोनों की फैमिलीज भी मान जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी। इसके लिए चार्ज है 38,500 रुपीज। और अगर आपको चाहिए कि फैमिली ना माने, बस आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए और आप दोनों की शादी हो जाए, तो उसका हाफ चार्ज है 18,900 रुपीज। मतलब तुमने लोगों को क्या सी समझ रखा है? तुम कितने पैसे लूटोगे कि हाँ ठीक है लव मैरिज करवा देंगे, पेरेंट्स की मर्जी से थर्ड पार्टी रिमूव कर देंगे, इसका चार्ज है 38,500, और पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, खुद से शादी करनी है तो उसका चार्ज है 18,900 रुपीज। What are you doing? Are you mad? Before getting that spell started, did you even know what was the problem between that couple? Did you even speak to that client? No, you didn't. You just simply took 3,500 rupees and you started with some random spell work. Then you did some random remedy which you are going to do. You didn't even inform the client. ठीक है? Then you are चिपकोफाइंग some पूजा, ठीक है, कि हम कामदेव की पूजा करेंगे, इसका 38,500 चार्ज रहेगा। तो एक तो इंसान का ब्रेकअप हुआ है, वो अपने उस ब्रेकअप से हील कर रहा है, उसमें तुम उससे पैसे ठगे जा रहे हो। मतलब तुम 50,000 रुपए तो ऐसे ही लूट रहे हो, एक के बाद एक चीज उसको चिपका के। तो ऐसे स्पेल कास्टर्स के पास ना जाइए। कोई भी इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे स्पेल कास्टर्स के पेजेस मिल जाएंगे जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, जिन्होंने अपने ही फेक रिव्यूज डालकर रखे हैं, ठीक है। किसी भी स्पेल कास्टर से स्पेल करवाने से पहले उससे रीडिंग करवाइए, उससे बात करिए फोन पे, अपनी प्रॉब्लम उसको बताइए, देखिए कि वो क्या सोल्यूशन दे रहा है, वो क्या बता रहा है, वो क्या प्रेडिक्शन करा रहा है। ऑलवेज बिफोर यू गेट द स्पेल डन, टेक अ प्रेडिक्शन फ्रॉम दैट स्पेल कास्टर, सी हाउ राइट द स्पेल कास्टर इज। आप अपना प्रॉब्लम बाद में बताइए, पहले जो स्पेल कास्टर बोल रहा है उसको भी सुनिए कि वो कितने सही से बता रहा है बात को। पूरी बात अपनी नहीं बतानी है, आधी बात बताइए, आधी उसको बताने दीजिए, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि हाँ ओके ये ठीक है। स्पेल करने वाला है, अगर स्पेल कास्टर बाद में बोलता है कंसल्टेशन के बाद कि ठीक है आप ये स्पेल कराइए, आपकी जो चीज है वो ठीक हो जाएगी। कौन सा स्पेल करा रहे हो भैया? कैंडल स्पेल करा रहे हो, हनी स्पेल करा रहे हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल करा रहे हो, लव रिकंसिलिएशन स्पेल करा रहे हो, पेनिस लव स्पेल करा रहे हो, हनी स्पेल करा रहे हो, लस्ट स्पेल करा रहे हो, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करा रहे हो, कौन सा स्पेल करा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो? कैंडल स्पेल कराने वाले हो, कोई पूजा करके स्पेल कराने वाले हो, कोई यंत्र यूज करके कराने वाले हो स्पेल, किस चीज से क्या स्पेल कराने वाले हो, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हो? फोटो भेजो हमें वीडियो भेजो स्पेल की, ठीक है। वो स्पेल कैसे काम करा, स्पेल करते वक्त उस स्पेल कास्टर ने क्या महसूस किया, उसका रिव्यू भी स्पेल कास्टर आपको दे, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ आपने रिव्यूज देखे, सामने वाला ना आपका फोन उठा रहा है, ना आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, बस आपको अमाउंट भेज रहा है, इतना ट्रांसफर कर दो हम कर देंगे, आपको कोई रैंडम शिटी वीडियो भेज रहा है और आपसे एक के बाद एक रेमेडी के नाम पे पैसे लूटे जा रहा है। गाइस बी अवेयर। मेरे पास कितनी लड़कियां आती है, मैं उनको बोलती हूँ आपको अगर कोई स्पेल करवाना भी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्शन डालने के लिए, खुद करो ना स्पेल, खुद करो ना सही से पूजा, खुद अपने एनर्जीज, अपने मैनिफेस्टेशंस खुद करो, बेलीफ मैनिफेस्टेशन करो। मैं कितनी बार बोलती हूँ अपने अंदर से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए घर में हवन करा करो। आप कैंडल स्पेल्स, लव हनी स्पेल्स, इजी स्पेल होते हैं जो आप खुद घर में कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इतने पैसे बहाने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, साइड में रखो सब स्पेल्स। तेल लेने गए, मैं खुद स्पेल कास्टर हूं, मैं खुद बोल रही हूँ, कोई भी आपको ठग रहा है ऐसा आपको लग रहा है, या आपको कोई भी बोल रहा है कि कोई एस्ट्रोलॉजर भी है ना, आपको बोल रहा है कि नहीं भाई आपके कुंडली में ये चीज नहीं हो सकती, आपकी तो इनसे शादी नहीं हो सकती, कुंडली आपकी मैच नहीं कर रही, लेकिन आपको आपके प्यार के ऊपर भरोसा है, आपने वो चीज महसूस करी, आपको पता है कि आपका उस इंसान के साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, जेन्युइन रिलेशनशिप है। तो ये अंडरलाइन कर रही हूं मैं, जेन्युइन रिलेशनशिप है दोनों के एंड से। आपको लग रहा है कि हाँ प्यार दोनों साइड से है, लेकिन आज हमारे बीच में वक्त ऐसा आ गया है, मिसकम्युनिकेशन आ गया है, कोई भी थर्ड पार्टी आ गई है, कुछ भी ऐसी एक्सटर्नल सिचुएशन बन रही है जिसके कारण आज हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, और आप उसी इंसान के साथ रहना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हो।
या सेकंड कंडीशन, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन पेरेंट्स की वजह से लव मैरिज नहीं हो पा रही है या किसी चीज की वजह से नहीं हो पा रही है। ये जो सिचुएशंस है ना जहां पे प्यार जेन्युइन है एंड यू बोथ पार्टीज रियली वांट टू वर्क ऑन इट, और एटलीस्ट वन पार्टी हैज अ वेरी क्लियर इंटेंशन टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। आप महादेव की पूजा करो, महादेव की आराधना करो। शिव पार्वती से ज्यादा तपस्या किसने करी एक दूसरे को पाने के लिए? उन्होंने तो कोई स्पेल वर्क नहीं करवाया, उन्होंने तो तपस्या करी ना। आप भी करिए तपस्या। और आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ, महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओ। सिर्फ कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही ना तुमसे, कोई मंत्र जाप नहीं हो रहा है, सिर्फ महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना आप शुरू करिए और देखिए आपकी लव मैरिज होती है कि नहीं। आप 43 डेज का संकल्प ले लीजिए कि ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरा गोत्र है, माता पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और शिव जी मैं 43 डेज का संकल्प ले रही हूँ कि मुझे ये जो है ये व्यक्ति है, मैं अभी एबीसी कह रही हूँ, मुझे एबीसी से बहुत प्यार है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो सुधर जाए, इस रिलेशनशिप में माधुर्य आए, हमारा यानी हमारा रिलेशनशिप स्वीटन अप हो, हमारे रिश्ते में जो भी रोड़े आ रहे हैं वो दूर हो, हम जो एक दूसरे से दूर हुए हैं वो पास आ जाए, मुझे इनसे शादी करनी है, हमारे घर वाले भी राजी हो जाए, हमारा रिलेशनशिप बहुत मधुर बने, हम दोनों एक दूसरे के काबिल बन जाए, ऐसे काबिल बन जाए कि हम एक दूसरे के लिए एक प्यारा वाइब्रेशनल मैच बन जाए कि हम दोनों एक साथ इवॉल्व हो लाइफ में, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली हम इवॉल्व हो साथ में, हम दोनों की सेहत अच्छी रहे। मैं इनसे प्यार करती हूँ, आज ये मेरे लाइफ में नहीं है क्योंकि शायद मैं या ये मेरे लायक नहीं बन पा रहे, तो आप इनको और मुझे इनके लायक बना देना, जो भी हमारे रिश्ते में दूरियां हैं उनको मिटा देना, हम दोनों को इवॉल्व करना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काबिल बने। मैं तो इनसे शादी करना चाहती हूँ शिव जी, ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता आप ये कैसे करोगे, लेकिन आप हमारे रिश्ते को ठीक कर दो। मैंने तो इन्हें मन से अपना पति मान लिया है, अब आप मेरे पिता हो, मैं ये आपके हवाले कर रही हूँ, मेरा रिश्ता मैं आपके हवाले कर रही हूँ, आप जो है इसको ठीक कर दो। ठीक है, लड़का भी सेम चीज कर सकता है, आप जो है इसको ठीक कर दो। वो महादेव है, ठीक है, आप उसके बाद 43 डेज तक जाकर सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाइए। नहीं आपका रिकंसिलिएशन हो गया, नहीं आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया, तो मुझे बताना। अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है ना, अगर वो रिलेशनशिप गलत है आपके लिए, ठीक है, तो भी आपको वो 43 डेज में रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है। और अगर वो रिलेशनशिप सही है, चीजें सारी सही होती जाएंगी, और चीजें सही होती है। कई बार ऐसा भी देखा है ना मैंने कि कोई किसी टॉक्सिक शादी में है भैया, और उनको कोई और पसंद आ गया, और वो आए हैं मेरे पास कि हम क्या करें, है ना, हम एक टॉक्सिक शादी में हैं, हम इस शादी से बाहर निकल नहीं पा रहे, हम किसी और से प्यार करते, वो इंसान भी हमारे लिए सही है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। इनको भी ऐसे केसेस में भी मैंने ये 43 डेज शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने की रेमेडी दी है, और उनका उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ब्रेकअप भी हो गया, डिवोर्स भी हो गया, जिस इंसान से वो प्यार करते थे उनके साथ शादी भी हो गई, एंड दिस गाइज आर हैप्पीली मैरिड टुगेदर, हैविंग किड्स। ऐसे केसेस भी हैं। और जस्ट बिकॉज आई एम गिविंग यू दिस रेमेडी, डोंट डू इट विथ फुल फेथ। और ऐसा नहीं कि हाँ बस एक लोटा जल चढ़ाया, हम अपना काम कुछ नहीं करेंगे। आप सेवा करिए, आप गौ सेवा करिए, आप वृद्धाश्रम में सेवा करिए, आप गरीबों की सेवा करिए, आप दुआएं लीजिए लोगों की। कैसे आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, वो वर्क करेगा भाई। आप है ना, महादेव कहते तुम्हारी कुंडली में भी नहीं है ना, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अपनी श्रद्धा तो दिखाओ, तुम अपनी मेहनत तो दिखाओ कि तुम अपने रिलेशनशिप के लिए खुद क्या कर सकते हो। ये ऐसे वैसे यहाँ वहां पूजा स्पेल के लिए पैसे बांटने से अच्छा खुद मेहनत करो ना अपने रिलेशनशिप पे। और जब भी आप एक लोटा जल वहां चढ़ाने जाते हो, पहले 3 तालियां बजाओ, पहले 3 ताली बजाओ। 3 तालियां हम क्यों, संकल्प आपको घर में ले लेना है। मंदिर में जब आप जाएंगे तांबे का लोटा लेकर जाइए जल चढ़ाने के लिए, ठीक है, तांबे के लोटे में ही आपको जल चढ़ाना है। और पहले आप 3 तालियां बजाए शिवलिंग के सामने। पहली आपने ताली बजाई, आपने अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करी कि शिव जी मैं यहाँ आपके पास पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो योगी इंसान है, वो योगा अवस्था में रहते हैं। तो हमने पहली ताली बजा के अपनी उपस्थिति की मैं आपसे मिलने आया हूँ, आई हूँ। दूसरी ताली आपने बजाई, आपने अपनी विश बताई कि मुझे मेरे एक्स के साथ रिकंसाइल करना है, हमारे लव मैरिज में पेरेंटल साइड से प्रॉब्लम आ रहा है, वो रिजॉल्व हो जाए, या कोई थर्ड पार्टी है वो रिमूव हो जाए, जो भी आपने बोला, जिसके लिए आप ये 43 डेज का संकल्प आपने लिया वो आपको बताना है। तीसरी ताली कि मुझे तो ये चाहिए लेकिन आप मेरे पिता हो, आप जानते हो मेरे लिए सही क्या है।
तो सारी सिचुएशन को सही कर दो कि हम साथ हो, इन चीजों को आप फिक्स करो और जो हमारे बेटरमेंट के लिए हो वो आप करिए। ठीक है, बच्चा होता है ना, रोज बच्चे को चॉकलेट चाहिए, लेकिन पापा को पता होता है कि भाई रोज चॉकलेट नहीं दे सकते, इसके दांत सड़ जाएंगे। तो वो 3 तालियां हमने इसीलिए बजाई है कि पहली अपनी उपस्थिति दर्ज करी, दूसरी आपकी विश, तीसरी महादेव जो आपको सही लगे आप वो करना, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और फिर श्रद्धा के साथ 43 डेज तक रोज जाकर शिवलिंग में, शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर आप 1 लोटा जल चढ़ाइए। जब भी आपको समय मिले आप शिवालय की सफाई करिए, आप वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए, या तो एक रुद्राक्ष की माला पे 108 बार, मतलब एक रुद्राक्ष की माला आप कर लीजिए। और कभी भी माला करते हो अपनी और माला फेरनी है। ठीक है, मेरुमणि के पास जब आप पहुंचेंगे आपको टर्न करना है, फिर से अपनी और फेरनी है। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो आप ये करिए, और बढ़िया आपको आपका फोकस इंक्रीज होगा, है ना, स्पिरिचुअलिटी एनहांस्ड होगी। ओम नमः शिवाय से बेस्ट कोई मंत्र नहीं है। वहां पे बैठिए, एक माला करिए, या बस 21 टाइम्स ओम नमः शिवाय बैठिए, उस एनर्जी को फील करिए। 43 डेज तक आप 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं ना, आपका रिलेशनशिप सही होना ही होना है, 1000% सही होना है। जो भी प्रॉब्लम है वो मिट जानी है, शादी होनी है, जो भी डिफिकल्टी आ रही है होनी है, लेकिन सही तरीके से करो, भरोसे के साथ करो, उसके साथ सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, अपने कर्म सही रखो। ठीक है, तो चीजें सही होंगी। डू नॉट spend your money, don't just keep on spending it on fake spellcasters। ये जो आप कामदेव की पूजा 40,000 रुपए, 50,000 रुपए स्पेल कर रहे हो, आप पैकेजेस बट रहे स्पेल के आजकल भैया, आप 5,000 रुपए का एक स्पेल और ऐसे 12 स्पेल का पैकेज ले लो। ये जो आप 50-60 हजार रुपए ऐसे फालतू लोगों को दिए जा रहे हो ना, किसी गौशाला में दो, वीनस अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, वृद्धाश्रम में दीजिए, शनि अच्छा हो जाएगा आपका। इतने पैसे है भाई आपके पास, कुछ अच्छे कर्म करो। आपकी शादी आपके लवर से होगी, सेवा करो, सोशल वर्क करो। ये इन सारी फालतू चीजों में पैसे ना वेस्ट नहीं वेस्ट करो। तब भी अगर आपको स्पेल करवाना ही है तो गाइस खुद से करो। मैंने आपको चैनल भी बता दिया, मैजिकल विच, इनका आप चैनल देखिए, मैजिकल विच करके, बहुत बढ़िया स्पेल करती है वो। आप खुद कर सकते हो उनके सारे स्पेल्स घर में। फिर भी अगर जाकर आपको किसी स्पेल कास्टर से करवाना है तो उसकी जेन्युइनिटी चेक करो भैया। पहले चेक करो उसका अकाउंट कितना जेन्युइन है, उसके रिव्यूज कितने जेन्युइन है, उससे पहले कंसल्टेशन लो, देखो जेन्युइनिटी कितनी लग रही है आपको, फिर आप जाके स्पेल कराओ। ये नहीं कि जो फोन पे अवेलेबल नहीं है, जो बस आपको अपना कहानी लिखने के लिए बोल रहे हैं और फिर आपको ठगे जा रहे हैं कुछ ना कुछ बता के, ऐसे लोगों के पास जाके अपने पैसे ना बर्बाद करिए। एंड लास्टली, as I said before, I'll say the same thing. If it is meant for you ना, nothing can stop it। कितने भी रोड़े आए, थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, रहेगा आपका इंसान आपके पास ही वापस आएगा। और रिलेशनशिप में भरोसा होना बहुत जरूरी है, साथ निभाना बहुत जरूरी है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं ना, तो बाहर जाने के ऑप्शंस नहीं ढूंढते, वो उस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं साथ में, और उसी के लिए वर्क करते हैं। तो सामने वाले का इंटेंशन देखो कितना जेन्युइन है। एंड कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इंसान चाहिए, ब्रेकअप हुआ है, अभी आप क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, यू आर इन दैट नेगेटिव एनर्जी और दैट हाई एनर्जी, इमोशनली डिसबैलेंस्ड, यू वांट दिस पर्सन, बट एज अ टाइम पासेस यू रियलाइज दैट व्हाट एवर हैपेंड इट हैपेंड फॉर माई बेटरमेंट। ये इंसान मेरे लिए बहुत टॉक्सिक था और इसीलिए भगवान ने इसको मेरी जिंदगी से हटाया है, to create space for someone better। when you keep on doing spells after spells for that person, है ना, आप अगेन उसके साथ एक कार्मिक कनेक्शन बना रहे हो, अगेन उस नेगेटिविटी को अपने लाइफ में ला रहे हो। तो सोचो, क्या मुझे जेन्युइनली ये इंसान चाहिए, क्या जेन्युइनली ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा था या ये मेरे लिए टॉक्सिक था, ये अनहेल्दी था या हेल्दी था, वाज आई रियली हैप्पी। इफ यू वर रियली हैप्पी एंड यू नो इट्स वर्थ इट, देन डू द महादेव वाला रेमेडी, पक्का आपका रिलेशनशिप सही होगा, शादी भी हो जाएगी। ठीक है, कितने भी प्रॉब्लम्स हो आपके कुंडली में, आप ये महादेव वाली रेमेडी करना, चीजें सही होंगी। तो ये तो मैंने फॉलोअर्स के लिए और उन लोगों के लिए शूट करा जो ऐसे फेक स्पेल कास्टर्स के पास जाते हैं। अब मुझे उन स्पेल कास्टर्स को भी बोलना है जो है ना ये धंधा अपना खोलकर बैठे हैं कि भाई ईश्वर को मुंह दिखाना है।
ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, पवित्र काम कर रहे हो, वो स्पेल्स या टैरो या जो भी है ना, ये बहुत पॉजिटिव वर्क है, ये बहुत प्योरिटी का वर्क है। इस फील्ड को मैला मत करिए, पैसे ठगने के लिए इस फील्ड को मैला मत करिए और अपने कर्म खराब मत करिए और जेन्युइन लोगों को लूटिए नहीं। जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको बहुत बुरे तरीके से बैकफायर करेगा। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जिनके लिए ये है वो समझ सकते हैं। तो ये उन सारे फेक स्पेल कास्टर्स के लिए, स्टॉप फूलिंग पीपल, लूटना बंद करो लोगों को। Okay, that's it for today. All of you take care. God bless you. And I'll see you soon.